कंटिन्यूएशन ऑफ पेज नंबर 8। थ्रू आउट दिस पीरियड, यहाँ पे जब मैं दिस पीरियड बोलती हूँ यानी 700 और 1715, इस बुक में हम इसी पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं। देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर। अब हमने ऊपर के पैराग्राफ में पढ़ा था कि कैसे पॉलिटिकल चेंज होता है। जब मैं पॉलिटिकल चेंज बोल रही हूँ यानी कि इस पीरियड में सबसे पहले राजपूत कैसे आए, राजपूत के बारे में हमें थोड़ा डिस्क्राइब किया। फिर हमें बताया कि दूसरे ग्रुप यहाँ पे कौन से इमर्ज हुए, जैसे मराठा, सिख, अहम्स, ट्राइबल्स थे और वो। ये पैराग्राफ में हमें पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट बताया। इस पैराग्राफ में हम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट यानी कि वेल्थ यानी कि क्या ऑक्यूपेशंस होते थे। जैसे कि इसमें ग्रेजुअली उन लोग फॉरेस्ट क्लियर करने लगे। फॉरेस्ट क्यों क्लियर करने लगे? क्योंकि उनको क्रॉप करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए, एग्रीकल्चर को एक्सटेंड करने के लिए फॉरेस्ट क्लियर होने लगे। तो चेंज फास्टर होने लगा कुछ एरिया में। चेंजेस इन देयर हैबिटेट, अब यहाँ पे इसी पेज में आपको दिया गया है डिफाइन हैबिटेट। हैबिटेट यानी रिफर्स टू द एनवायरनमेंट ऑफ अ रीजन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल ऑफ इट्स रेजिडेंट, यानी कि हम जहाँ पे रहते हैं और हमारे जो भी सराउंडिंग है, हमारी रीजन, हमारी सोशल और हमारी जो इकोनॉमिक लाइफस्टाइल होती है, जो हम फॉलो करते हैं, वो हमारी हैबिटेट होती है। तो इसी पीरियड में कुछ हैबिटेट्स भी चेंज हुए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है मेनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा कि फॉरेन जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है यानी जो फॉरेस्ट में रहने वाले, उनको क्यों जाना पड़ा, माइग्रेट होना पड़ा? क्योंकि उनके फॉरेस्ट को क्लियर करने लगे, काटने लगे एग्रीकल्चर को एक्सटेंड करने के लिए। सो नाउ दे डोंट हैव देयर ओन हाउस, तो उसके वजह से वो लोग विलेज में शिफ्ट होने लगे। अदर स्टार्टेड टीलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट, और जो फॉरेस्ट में रहते थे वो वहीं पे लैंड को टील करने लगे और ट्राइबल से वो लोग पीजेंट बन गए। दिस न्यू पीजेंट ग्रुप ग्रेजुअली बिकेम टू इन्फ्लुएंस बाई रीजनल मार्केट्स, चेफिशियंस एंड प्रीस्ट मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। अब यहाँ पे हमें इस 3 लाइन में बता रहे कि ये जो फॉरेस्ट में रहने वाले थे, जब फॉरेस्ट क्लियर होने लगा, लैंड टील करने लगे यानी वो कल्टीवेशन करने लगे और वो एक नया पेजेंट ग्रुप जब बन गया, तब उन्होंने उनके सराउंडिंग में जो हैबिटेट था, जो चेफिशियन रहते थे, प्रीस्ट रहते थे, मोनेस्ट्रीज होती थी या टेम्पल्स होते थे, उनके रिलीजन और उनके कल्चर को वो एडॉप्ट करने लगे और एक न्यू जाति इमर्ज हुई। दे बिकेम द पार्ट ऑफ द लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ and were required to pay taxes and offer goods and service to local landlords। अब ये जो फॉरेस्ट में छोटे peasants ग्रुप थे, उनको लोकल जो लॉर्ड्स थे उनको टैक्स पे करना पड़ता था। हैज़ अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंस इमर्ज अमंग पीजेंट्स, और पीजेंट्स में भी सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस क्रिएट हुआ। सम पोजेस्ड मोर लैंड, अदर kept cattle and some were artisanal work with agriculture activity during the lean season। तो इस peasants में भी अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोग आने लगे। किसी के पास लैंड ज़्यादा है, किसी के पास प्रोडक्टिव लैंड है, कोई सिर्फ कैटल रखता है, कोई आर्टिसनल वर्क और एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता है। As society became more differentiated, people were grouped into jatis or subcastes and ranked basis on their background and their occupations। जब यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ में डिवाइड होने लगे, तब एक नया ग्रुप फॉर्म हुआ, जाति और सब कास्ट, जो उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से उनको रैंक किया जाता था। Ranks were not fixed permanently and varied according to the power, influence and resources controlled member of the जाति। वो जो भी जाति होता था उसकी रैंक कोई परमानेंट नहीं होता था। उसके पास कितना पावर यानी वेल्थ है, वो कितना इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, उसके पास कितनी लैंड, रिसोर्स, कैटल है, तब जाके वो जाति रैंक होती है। जिसके पास ज़्यादा पैसा, जिसके पास ज़्यादा रिसोर्स, तो वो जाति हाई कहलाती है। द स्टेटस ऑफ सम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज नंबर 8।
जाति फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। अब ये जो जाति फॉर्म हो गई, उन्होंने खुद के अपने रूल्स और रेगुलेशन फॉर्म करने लगे, लॉज फॉर्म करने लगे। दिस रेगुलेशंस वर एनफोर्स्ड बाय द असेंबली ऑफ द एल्डर। अब उनकी जो जाति होती थी, उनकी एक असेंबली होती थी, उसमें जो एल्डर होते थे वो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते थे। हर एक एरिया में एक जाति पंचायत होता था। बट जातिज वर ऑल रिक्वायर्ड टू फॉलो रूल्स ऑफ देयर village. Several villages were governed by chieftain. Together they were only a small unit of state. एक छोटा सा ही state of unit होता था, उनको village के भी rules follow करने पड़ते थे।